नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी माघ स्नान के बारे में, कुंभ स्नान के बारे में, जो कि अभी 21 जनवरी से और 19 फरवरी तक चलेगा। माघ स्नान, कुंभ स्नान जो अभी अर्ध कुंभ लग रहा है प्रयागराज में, तो हर साल पूसी पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक माघ स्नान किया जाता है। यानी माघ के शुरुआत से माघ के अंत तक माघ स्नान और माघ मेला लगता है, जिसको कुंभ मेला भी बोलते हैं। तो उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि विशेष पर्वों पर विशेष स्नान कब कब है, जो कि मकर संक्रांति का एक शाही स्नान हो चुका, जो कि 15 तारीख को था, यानी कि 15 जनवरी को। इस बार खिचड़ी मकर संक्रांति 15 जनवरी की थी। आगे आगामी जो शाही स्नान, राजसी स्नान है, उसको मैं आपको बता रही हूँ। जो कल्पवास करते हैं तो वो 1 महीने के लिए टेंट बुक करा लेते हैं। वो आसपास के हों या दूर के हों, कहीं के भी हों, वो टेंट बुक करा लेते हैं। लेकिन जो मान लो आसपास के भी हों, दूर के भी हों, 1 महीने तक जो नहीं रह सकते, वो जो पास के हैं वो तो विशेष पर्वों में आके नहा के दान करके चले जाते हैं। लेकिन जो दूर के श्रद्धालु हैं, जो दूर के भक्त हैं, जो प्रयागराज आना चाहते हैं, विशेष पर्वों में बहुत भीड़ होती है, तो वो क्या करते हैं कि टेंट बुक करा लेते हैं। जैसे कि 2-4 दिन के लिए घूमते हैं, देखते हैं, नहाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि विशेष स्नान कब कब है। तो अभी जो पहला, जो कि माघ महीने में पड़ेगा, संक्रांति जो मकर संक्रांति थी पूस महीने में थी, जो माघ महीने में पहला स्नान पड़ेगा वो होगा 4 फरवरी को। तो 4 फरवरी को पहला मतलब विशेष स्नान। वैसे तो 21 तारीख से माघ स्नान शुरू हो जाएगा। विशेष शाही स्नान के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जिसको राजसी स्नान भी कहते हैं। तो ये 4 फरवरी को होगा, जो कि महापुण्य फलदायी स्नान होगा, इसलिए कि इस दिन मौनी अमावस्या के साथ साथ सोमवती अमावस्या भी है। कहा जाता है कि इन पर्वों पर अदृश्य रूप से देवी देवता भी आके प्रयाग में स्नान करके जाते हैं। तो इस पर्व पर बहुत ही भीड़ होती है प्रयागराज में, और आप अपने सहूलियत के अनुसार, जैसे कि जब शाही स्नान होता है तो शाही स्नान इसलिए कहा जाता है राजसीय शाही स्नान की जो भक्त हैं, जो साधु संत हैं, महंत हैं, वो राजाओं की तरह हाथी, घोड़ा और रथ पालकी पर चढ़ के विशेष मुहूर्त में गंगा स्नान करते हैं। पहला गंगा स्नान साधु संत महंत ये सब कर लेते हैं, फिर आम जन के लिए अनुमति मिलती है स्नान करने का। शाही स्नान का यही है कि बहुत ही सज के संवर के, झंडा अपने अपने महंत लोग हैं, जिस जिस अखाड़े का जो झंडा होता है वो फहराते हुए, जयकारा बुलाते हुए जाते हैं। जैसा कि मैं आपसे बता रही हूँ कि 21 जनवरी से स्नान शुरू होकर 19 फरवरी तक चलेगा। तो इसमें बताइए कि एक 4 तारीख को है, जो कि मौनी अमावस्या के साथ साथ सोमवती अमावस्या भी है। दूसरा पर्व 10 फरवरी को है, जो कि बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी का विशेष महत्व इसलिए भी है कि माँ सरस्वती जी का इस दिन जन्म हुआ था, तो सरस्वती माता का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। और इस दिन भी शाही स्नान किया जाता है, यानी कि राजसी स्नान। इस दिन भी सभी अखाड़ों के साधु संत अपने ध्वजा पताका लेकर और पालकी में, हाथी में, घोड़ा में, पैदल ही, जितने भी साधु संत रहते हैं पैदल भी जाते हैं। तो इस दिन भी 10 फरवरी को भी शाही स्नान, पहले साधु संत स्नान करते हैं, फिर आम जन के लिए अनुमति मिलती है। तो 10 फरवरी को जो स्नान किया जाएगा, इस दिन सभी आम जन और सभी साधु संत भी पीले चंदन लगाते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं, पीले भोजन करते हैं और माँ सरस्वती जी का विशेष आराधना भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, और पीले चीज़ों का दान भी किया जाता है 10 फरवरी को। और महापुण्य फलदायी ये स्नान भी शाही स्नान किया जाता है, माना जाता है। जैसा कि मैं आपको बताई, मौनी अमावस्या 4 फरवरी को है। तो 4 फरवरी के दिन भी मौनी अमावस्या के साथ साथ सोमवती अमावस्या भी है, जिसमें सभी सुहागन माताएं, बहनें, बेटियां पीपल की भी पूजा करती हैं, 108 परिक्रमा करती हैं, और जो भी उनको इच्छा रहती है, जो भी चाहती हैं सुहाग की चीज़, खाने पीने की चीज़, हर प्रदक्षिणा में प्रदक्षिणा करने के बाद पीपल के पास रखा जाता है। और
इस दिन, जैसा कि मैं आपको सरस्वती जी का पूजन के बारे में बताया, उसी प्रकार से मैं मौनी अमावस्या और सोमवती अमावस्या के बारे में बता रही हूँ कि इस दिन सोमवती अमावस्या जो मौनी अमावस्या दोनों एक साथ पड़ रहा है, महापुण्य फलदायी ये पर्व है। तो इस दिन काली चीज़ों का दान करना, ये अपने जो पितर हैं उनको बहुत प्रसन्नता मिलती है। और जो तमाम हमारे भाई बहन हमको बोलते हैं कि ऊपरी हवा, बाधा, भूत प्रेत जैसे कुछ भी ऐसा कुछ रहता है, तो इन सब दानों से, स्नान से वो सब बाधाएं दूर रहती हैं। तो आप इस दिन यानी कि 4 फरवरी के दिन स्नान करने के बाद काले तिल या काले तिल का लड्डू और काली उड़द, काले कंबल, इन सब चीज़ों के साथ खिचड़ी भी और खाने पीने की चीज़ें भी गरीब को, गौरैया को, ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, गौ को भी खिला सकते हैं। ये ऐसा करने से, जैसा कि आप घर में जब दान करते हो उसका कई गुना ज़्यादा, हजारों गुना ज़्यादा फल तीर्थ में दान करने का होता है। तो आप मौनी अमावस्या के दिन भी दान करें और खुद काले उड़द का खिचड़ी बना के खुद खाएं, जो कि गाय के घी के साथ खाया जाता है। अमावस्या, कोई भी अमावस्या हो, जैसे शनि अमावस्या, कोई भी अमावस्या के दिन जब काले उड़द की खिचड़ी में गाय का घी डाल के खाया जाता है तो मनोविकार दूर होने के साथ साथ पितरों को भी प्रसन्नता मिलती है और जो ऊपरी हवा और तमाम ये सब चीज़ें बताते हैं वो दूर रहती है। जैसे कि जिसके घर में सात्विक भोजन बनते हैं, सात्विक तरीके से रहा जाता है, बहुत कम ही सुनने में आता है कि उसके यहाँ कोई ऊपरी हवा या ऐसा कुछ चीज़ या ऐसा कुछ अनहोनी देखा गया हो, यानी कि भूत प्रेत का कम ही होता है। जहाँ अशुद्धतापूर्ण भोजन, अशुद्धतापूर्ण रहना, अशुद्धतापूर्ण खाना ये सब होता है, वहाँ ये सब चीज़ों का ज़्यादा प्रवेश होता है। मैं आपको बता रही हूँ माघ महीने या कुंभ महीने का स्नान का विशेष महत्व। उसी प्रकार से 19 फरवरी को मेला का समापन हो जाएगा, यानी कि अंतिम स्नान, पूर्णिमा के दिन अंतिम स्नान करके सभी जितने साधु संत श्रद्धालु भक्त जो कल्पवास करते हैं वो भी सभी स्नान करके और अंतिम बार दान पुण्य करके, क्षमा याचना करके अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, यानी 19 फरवरी को। फिर जैसे कि विशेष पर्वों में विशेष स्नान होता है, साधु संत भी स्नान करने आते हैं, तो एक स्नान और होगा जो कि 4 मार्च को होगा। 4 मार्च को महाशिवरात्रि का स्नान भी होगा, जो कि 19 फरवरी को मेला समाप्त हो जाएगा, पुनः फिर छोटा मेला लगेगा और लोग श्रद्धालु 4 मार्च को भी महाशिवरात्रि पर्व पर शाही स्नान के साथ साथ आम जन भी स्नान करेंगे। तो मैं आपको बताई हूँ माघ मेला, कुंभ मेला का विशेष स्नान दान करने के लिए। तो जो भी कल्पवासी हैं जो वहाँ रहते हैं, कोई तो किसी किसी की मान्यता रहती है कि वो पूरे 1 महीने सिर्फ खिचड़ी ही खाते हैं या लिट्टी बाटी बना के या दाल रोटी बना के, कोई भी तेल की चीज़ें, मसाला की चीज़ें नहीं, मतलब एकदम व्रत की तरह जैसे व्रत रहा जाता है उसी प्रकार से भोजन बना के करते हैं। कोई आम जन भी, साधु संत तो करते ही हैं, आम जन भी साधु संत से कम परहेज करके व्रत नहीं करते हैं, यानी कि वहाँ कुंभ में जाके कोई जन एक ही टाइम भोजन करते हैं, सूर्य अस्त से पहले ही भोजन कर लेते हैं। तमाम ऐसी मान्यताएं वहाँ देखने में मिलती हैं कुंभ में। उसी प्रकार से जैसे हमारे जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त अपने घर से जाते हैं, जो 1 महीने के लिए जाते हैं, वो सारी व्यवस्था उनके अपने घर से करके जाते हैं, यानी कि जो भी खाना पकाने की जो बर्तन होते हैं, रहने का जो बिस्तर होता है, सब होता है, वो ले जाते हैं। और हमारे तमाम भक्त जो है जो जाते हैं स्नान करने, वो जो अपने घर के जो कपड़े वगैरह होते हैं वो गरीब के लिए दान करने के भी लिए ले जाते हैं। जो गरीब ठंड में सिकुड़ते रहते हैं उनको दान भी करते हैं, कंबल वगैरह, या जो बच्चों के कपड़े, जैसे कोई कपड़ा ऐसा है कि नया है, बच्चे नहीं पहनते, छोटा हो गया कुछ भी, तो वहाँ गरीब के बच्चों को और गरीबों को देने जाते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। और खाने पीने की वस्तुएं भी आप उनको दान कर सकते हैं। कोई गरीब ऐसे होते हैं, बीमार रहते हैं, वो औषधि या दवाइयाँ नहीं ले पाते हैं या उनका पहुँच उस तक नहीं हो पाता है जहाँ दवाइयाँ बढ़ती हैं, जो चिकित्सा करते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो जो भी भाई बहन उनको देखें ऐसी अवस्था में तो उनको उपचार करवा दें, उनकी दवाइयाँ करवा दें, उनको कम से कम किसी तरह से हेल्प करवा दें। तो ये सब चीज़ें बहुत ही पुण्य फलदायी होती है। वैसे तो तमाम सज्जन भाई बहन कहीं भी देखते हैं किसी को तो ज़रूर उनका सेवा करते हैं। तो विशेष पर्वों में जो आप जा रहे हैं कुंभ नहाने, वहाँ इन सब बातों का ध्यान रखें। और जो भी टेंट में रहते हैं तो टेंट में जो काफ़ी कीमती चीज़ें होती हैं, वो कोई लग्जरी टेंट हो या कैसा हो, तो अगर कभी कभी क्या है ज़्यादा कीमती चीज़ें होती है तो कभी कभी चोरी भी हो जाती है, तो आप उसको संभाल के रखें, अपने पास रखें।
समय से अपने टेंट में वापस आएँ। तो हम भी वहाँ चल रहे हैं, आप भी चलें। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।